देखिए ये सवाल एक्सरसाइज कितना है मेंसुरेशन में 12.1। कै नंबर का सवाल 2 नंबर का सवाल है ना। यह क्या क्या है कह रहा है दो गो त्रिज्या वाले वृत्त को जोड़ करके उसके क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यह है जो एक नंबर का एक गो ये वृत्त है एक दूसरा नंबर का वृत्त है। हाँ और एक का 100 तुमको त्रिज्या है रेडियस है 8 cm और दूसरे का है 6 cm और दोनों के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है तैयार किया जाता है। तो जब दोनों के क्षेत्रफल के बराबर ये तीसरा वृत्त बनाया जाता है तो तीसरा वृत्त का आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या किए तो फिगर 1 में एक नंबर का वृत्त लिए। इस वृत्त का त्रिज्या दे दिए 8 cm यानी कि यहाँ स्मॉल r कर दिए कितना 8 cm और दूसरा 100 वृत्त लिए उसको सुन लो उसको कर्सिव आर लिख करके 6 cm लिख दिए। इसके जगह और भी R1 R2 भी करके कर सकते हो लेकिन सो देखो और ये दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है दोनों के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा वृत्त है और दोनों के क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है और इसकी त्रिज्या इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। इसको हम कर दिए तुमको कैपिटल आर बराबर व्हाट। हम क्या कहें पहला नंबर एक नंबर का वृत्त है और दूसरे नंबर का वृत्त है पहला के क्षेत्रफल और दूसरा का जो क्षेत्रफल है वो दोनों क्षेत्रफल के बराबर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। जबकि पहला दो वृत्त जो है एक का त्रिज्या है 8 cm और दूसरे का त्रिज्या है 6 cm। तो अब ये यहाँ जो है सो प्रश्न से हम कर क्या दिए तो बड़ा वृत्त जो है जो दोनों ऊपर वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो उसमें कर दिए पाई आर स्क्वायर पाई बड़ा आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर फिगर 1 का इसका पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल ये पाई और कैपिटल आर का क्षेत्रफल बराबर सो स्मॉल कैपिटल आर के क्षेत्रफल के बराबर यानी कि फिगर 1 में जो है तो पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूसरा का क्षेत्रफल क्या है ये क्या नाम है तो कर्सिव आर वाला जो त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल बना पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से यह बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सो दोनों एक का 8 cm है दूसरे का 6 cm जो त्रिज्या है वो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग। तो पाई आर स्क्वायर बराबर स्मॉल पाई आर स्क्वायर और इसके बाद तुमको सो कर्सिव पाई आर स्क्वायर। इस तरह से 8 cm का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 8 64 cm स्क्वायर और 6 cm का होगा छछा के 36 cm स्क्वायर। इस तरह से पाई आर स्क्वायर दोनों में पाई है इसलिए पाई कॉमन ले लो पाई कॉमन ले लिया यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख दिए ये पाई दाएं और बाएं कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा कितना आर स्क्वायर बराबर सो तुम्हारा यहाँ 64 cm स्क्वायर जोड़ 36 cm स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 cm स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 100 cm स्क्वायर और इसको जब खंडीकरण करोगे तो तुमको सो 100 को 2 से करोगे यहाँ करते ना खंडीकरण का विधि यह होता है तुमको सो 100 कर दिए 100 का 2 करो फिर इसको 50 करो गुणनखंड जो पढ़ते हो 2 करो 25 फिर 5 और 5 होगा ना 5 गुना 10 और 5 गुना 10 2 को 10 का 10 cm का स्क्वायर कर दिए। इस तरह से तुमको सो तुम्हारा हम किए और अब ये होगा 10 cm का स्क्वायर दोनों तरफ जो पावर हुआ कैंसिल हो जाएगी आर हो जाएगी कितना 10 cm। तो बड़े वृत्त की बड़े वृत्त की
बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर आर बराबर 10 cm आंसर। ठीक है, लिख लो। इसमें दिक्कत भी है कहीं किसी को? हाँ, दिक्कत जो है सो बोल दो, क्योंकि अभी तुमको सोचने का समय है। देख रहे हो, तीसरा नंबर का जो सवाल है वो बहुत कारगर नहीं है, वो नहीं पूछेगा। चौथा नंबर का जो सवाल है उसको देखो। एक कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है, समझे? और कार के पहिया का व्यास है तुमको 80 cm। कितना है? 80 cm। यानी कि कार की पहिया के चारों ओर की लंबाई कितना हो गया? 80 cm, है ना? चारों ओर की कहते हैं, ये चारों ओर की लंबाई जो होगा वो परिधि बाद में निकलेगा। परिधि में चूंकि इसकी त्रिज्या कम होगा, इसलिए वृत्त के चारों ओर की लंबाई तो वृत्त की परिधि हुई, और इसका सो त्रिज्या से दुगुना है व्यास। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना व्यास होता भी है। व्यास का को अंग्रेजी में सो डायमीटर कहा जाता है, इसलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। और त्रिज्या को आर से, क्योंकि उसका अंग्रेजी रेडियस होता है। तो अब देखो यहाँ डी बराबर हो गया 80 cm, तो 80/2 cm बराबर हो जाएगा क्या? बराबर हो जाएगा आर, बराबर आर। क्या हो जाएगा? आर। अब देखिए तो 1 घंटा में कार चलती है कितना किलोमीटर? 66 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चल रही है? 66 किलोमीटर। तो वह 10 मिनट में सो कितने बार ये कार का पहिया जो है सो चक्कर लगाएगी, उसको निकालना है। तो अब देखिए यह जो है अब यह जो हो गया तुमको, तो हो गया तुम्हारा कितना? तो 11 कैसे हुआ? 60 मिनट में कार चक्कर लगाती है, सो जाती है, चक्कर लगाती है यानी कि जाती है, सो 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 66/60। इसलिए 10 मिनट में कितना जाएगी? तो 66/60 है गुना 10। यह कट कुट करके हो गया कितना? 11 km। अब 11 km को cm में बदल रहा हूँ। क्यों बदल रहा हूँ? क्योंकि इसकी वृत्त की जो व्यास है वो है आपको सो cm में। तो इसका हम वृत्त का परिधि भी निकालेंगे, चक्का के चारों ओर की लंबाई भी निकालेंगे। किस चीज में? cm में ही। तुम जानते हो जो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1000 किलो 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर, है ना? इसलिए वह 10 मिनट में कितना चक्कर लगा, कितना दूरी तय की? तो कार 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो 11 सेंटीमीटर में बदलने के लिए 11 गुना cm। cm क्या होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए इसको मीटर में बदले। और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। यहाँ 11 किलोमीटर है, इसलिए 100 गुना 1000। यहाँ बदला मीटर में, मीटर को बदला है सेंटीमीटर में। तो इसलिए 11 पर सो आपको 5 को 0 cm हो गया। एक चक्कर में कार का पहिया दूरी तय करेगी। कितना दूरी तय करेगी? तो अपने सो परिधि के बराबर। परिधि क्या होता है? कल हम तुमको सूत्र में लिखाए थे 2πr। क्या होता है? 2πr। 2 गुना 22/7 गुना 40। इस सब को गुना करते हैं तो 1760 होता है, और बटा 7। अब देखिए तो 10 मिनट में पहिया के द्वारा सो चक्कर लगेंगे। कितना चक्कर लगेंगे सो देख लो, क्योंकि यह कितना दूरी तय है? 11 पर 5 को 0 सेंटीमीटर। और एक चक्कर में कितना दूरी तय होती है? 1760 बटा कितना? 7। तो इससे उसमें भाग दे देंगे। जैसे कि 100 टका 5 किलो चावल देता है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? ये 20 रुपया। कैसे? तो 100 भागा 5। उसी तरह एक चक्कर में इतना दूरी तय होती है। और दूरी कितना है? 11 पर 5 को 0। 11 और 5 को 0 बटा 1760 कट कुट के निकल गया कितना? 43 75 4375। और 5वां सवाल है
सो एक वृत्त की परिधि और व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो संख्यात्मक रूप से, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो प्रश्न में हो गया वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो गया? वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि कह रहा है किसी वृत्त का सो परिधि उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो आप सो त्रिज्या जो है उसका संख्यात्मक मान बताइए। तो अब वृत्त का परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोनों तरफ पाई है इसलिए यह पाई पाई सो कट गया, बच गया क्या? 2r। 2r बराबर आर स्क्वायर, 2r बराबर आर स्क्वायर। यहाँ 2 गुना आर कर दो, खंड कर दिए, 2 गुना आर यहाँ का बचा हुआ, आर स्क्वायर माना क्या? आर गुना आर, आर गुना आर। अभी से देखोगे तो बहुत समझोगे, आर गुना आर। एक गो इधर से जो आर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो आर, एक आर दूसरे आर को काट दिया तो बच गया 2, 2 बराबर आर। तो 2 देखो उसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, तो एक नंबर का जो ऑप्शन है वो है ए का उत्तर ए में है 2, और उत्तर भी निकला है कितना? 2, तो यही ए नंबर का उत्तर सही होगा। समझ गए बात को? इसमें किसी को दिक्कत भी है? हाँ, तो इसको घर पर अभ्यास करना और बनाना। हमको लगता है जो तुम लोग सवाल समझ गए, इस तरह से 12.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गया।